अमीर बहू और गरीब बहू की दर्द भरी कहानी। श्रद्धा और सुमित की शादी 3 साल पहले हुई थी। तभी उसकी सास शकुंतला जी सुबह सुबह अपनी बहू श्रद्धा को कहती हैं कि कब की सुबह हो गई है, आंखें खोलो और देखो, सुबह के 8 बज चुके हैं और तुम हो कि चादर तान के सो रही हो। हम सबको आज सुबह का चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? श्रद्धा बिना कुछ बोले उठी। देखा तो सुबह के 8 बजे थे। श्रद्धा के पति सुमित भी बाथरूम से बाहर आके बोले, क्या तुम भी हद करती हो श्रद्धा, माँ को तुम्हें उठाना पड़ रहा है। फिर भी शरीर में फुर्ती नहीं की। जल्दी से उठकर जाओ, बैठी हो इतनी देर, कोई सोता है क्या भला? तुम्हें तो पता है बिना चाय के मैं फ्रेश भी नहीं हो पाता। और जाओ जल्दी चाय बनाकर लाओ। और तो क्या, सब चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी सबकी नींद खुलने वाली है। और हाँ, आज देर कर दी तो तुम जाकर अमित और नीलम को भी कमरे में चाय दे देना, क्योंकि आज छुट्टी और आराम का दिन था। रविवार जो था, सिवाय श्रद्धा के, क्योंकि उसके हिस्से में कोई रविवार आता ही नहीं था। श्रद्धा नहा धोकर तैयार हुई। तभी उसके फ़ोन पर घर की बाई बबीता का फ़ोन आया और उसने कहा, भाभी जी आज मैं नहीं आ पाऊँगी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। श्रद्धा ने भी मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं बबीता। आवाज़ सुनकर बबीता से रहा नहीं गया। उसने श्रद्धा से कहा, क्या बात है भाभी, आप आज गुस्सा नहीं हुई? याद तो है ना, आज रविवार है। तू बस आराम कर, बाकी चिंता मत कर। श्रद्धा ने भी कहा, ठीक है भाभी, फ़ोन रखती हूँ। बबीता ने कहा। श्रद्धा चाय, बहू चाय की आवाज़ से पूरा घर गूंज रहा था। कोई जवाब मिलता न देख शकुंतला जी मन ही मन गुस्से से उठकर भुनभुनाते हुए रसोई घर की ओर चल पड़ी। देखा कि श्रद्धा तो वहाँ नहीं थी। उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। घर पर नहीं थी। जैसे शकुंतला जी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने बेटे सुमित के पास गईं और सुमित से कहा, महारानी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इतना सुनते ही सुमित ने कहा, घर में होगी माँ, वह कहाँ जाएगी इतनी सुबह? तभी शकुंतला जी ने कहा, मैंने तो पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली, तभी तो तेरे पास आई हूँ। सुमित ने श्रद्धा को फ़ोन किया। श्रद्धा ने भी फ़ोन उठाया तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है श्रद्धा, जहाँ हो फ़ौरन घर आओ। श्रद्धा ने भी बड़े प्यार से कहा, बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। श्रद्धा की शादी को 3 साल ही हुए थे। ससुराल में सास ससुर के अलावा देवर देवरानी और उनका 2 महीने का बेटा और श्रद्धा की 6 महीने की एक बच्ची थी। घर में झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए बाई आती थी, लेकिन घर के बाकी सारे काम, दोनों बच्चों के काम, खाना पीना, छोटे बच्चों की देखरेख सब श्रद्धा की ही जिम्मेदारी थी। क्योंकि श्रद्धा की देवरानी नीलम नौकरी करती थी। नीलम कभी कभी श्रद्धा के काम में मदद कर देती थी, लेकिन जॉब करने की वजह से ज़्यादा काम में हाथ नहीं बटा पाती थी। नीलम ने भी कभी श्रद्धा का अपमान नहीं किया था। उसने बहुत बार घर के सभी लोगों से कुक रखने को कहा था, लेकिन सबने मना कर दिया। उसे अच्छे से पता था कि एक शहर में सभी रिश्तेदार होने से मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, तो खाने के साथ साथ 2 बच्चों को देखना मुश्किल पड़ जाता था श्रद्धा के लिए। इसलिए नीलम हर बार श्रद्धा से कहती, भाभी जब भी आप
अपने लिए खुद खड़ी नहीं होंगी, कोई आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। इधर शकुंतला जी को लगता था कि घर में कोई काम ही नहीं है सिवाय खाना बनाने के। वैसे भी श्रद्धा नौकरी पर नहीं जाती तो वह घर के काम करे। श्रद्धा को घर के काम करने से कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन हर काम में रोक टोक लगाना, उसको ताने देना शकुंतला जी की आदत हो गई थी। खाना बनाने में कोई गलती हो जाती तो तुरंत कम से कम खाना ही अच्छा बनाना सीख लिया होता। तभी एक दिन श्रद्धा की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। तब शकुंतला जी कहती हैं कि तुम्हें काम ही क्या है, तुम सबसे पहले खाना चाय नाश्ता बना कर दे दो, फिर जब सब चले जाएंगे तो फिर तुम दिन में आराम कर लेना। श्रद्धा को बहुत तेज़ बुखार था। श्रद्धा ने सवेरे से कुछ भी नहीं खाया था। थकान और सर दर्द से उसका हाल बेहाल हो रहा था, पर घर में उसकी पीड़ा समझने वाला सिर्फ उसकी देवरानी नीलम के अलावा और कोई भी नहीं था। तबीयत ठीक न होने की वजह से श्रद्धा दोपहर में लेट उठती है और उसकी आँख लगने की वजह से शकुंतला जी को शाम की चाय थोड़ी लेट हो जाती है। शाम को चाय लेकर अपनी सासू माँ के पास जब श्रद्धा पहुँची तब शकुंतला जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हारे माता पिता ने कौन सा कुबेर के खजाने से मेरा घर भर दिया है। जब देखो तब मौका मिलते ही महारानी जैसे अपने कमरे में जाकर कूलर चालू करके सो जाती हैं और आवाज़ लगाओ तो सुनती भी नहीं हैं। बिजली का बिल क्या तुम्हारे माँ बाप आकर यहाँ भरेंगे? अपने मायके में भी कभी कूलर और एसी देखा था कभी? किसी कामकाज के लायक नहीं हो। तुम नीलम को देखो, दहेज अच्छा लाई है, 4 पैसे भी कमाकर घर चलाती है। श्रद्धा ने कहा, माँ जी मुझे आज सर दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। तभी नीलम के मम्मी पापा आ गए, उससे मिलकर जाने लगी। तभी श्रद्धा की सास ने कहा, अरे बहन जी अभी रुकिए, आप खाना खाकर जाइएगा। इस पर नीलम की माँ ने कहा, समधन जी किसी और दिन आऊँगी, आज तो बिना बताए आ गए। हम लोग अभी सब ऑफिस से आ रहे हैं, उन्हें भी तो आराम की ज़रूरत है। शकुंतला जी ने नीलम की माँ का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, अरे आप कैसी बात करती हैं। तभी नीलम ने अपनी जेठानी श्रद्धा से कहा, भाभी आप परेशान मत होइए, खाना हम ऑनलाइन से मंगा लेते हैं, अभी आप खाना बनाने के लिए रहने दो, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वहाँ श्रद्धा की सास ने कहा, अरे नीलम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम जाओ अपने माँ पापा से बात करो, श्रद्धा सब काम संभाल लेगी। सब कुछ अपने कानों से सुनकर श्रद्धा भी गुस्से में भीषण गर्मी में सबके लिए खाना बनाती है और सब बैठकर खाने का मज़ा ले रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से उसके लिए तारीफ़ के एक शब्द भी नहीं निकले। जैसे ही नीलम के पापा ने कहा, बेटा खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है तुमने। तभी बीच में शकुंतला जी ने कहा, आप भी हद करते हैं, यह कौन सा बड़ा काम कर दिया है। अब या तो हर औरत करती है जो वर्किंग नहीं होती। श्रद्धा को आज अपनी सास के मुंह से सबके सामने इतना कहते सुनकर बहुत गुस्सा आया।
और उसने तय किया कि अब वह अपनी सास को वर्किंग का मतलब समझा कर ही रहेगी। श्रद्धा सुबह उठी और चाय नाश्ता बनाया। दिन के खाने के लिए खिचड़ी बनाकर रख कर चली गई थी। शाम को 6 बजे जब श्रद्धा घर पहुंची तो देखा काम का ढेर लगा पड़ा था। दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी, जो कम स्वादिष्ट होने की वजह से किसी ने नहीं खाई थी। बच्चे भी चिप्स बिस्कुट खा रहे थे। शाम को जब जाकर श्रद्धा ने देखा माँ जी कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। श्रद्धा सोच रही थी कि आज माँ जी से मुझे बहुत डांट पड़ेगी, तो वह सारे काम निपटाकर शकुंतला जी के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में ले जाती है और कहती है, माँ जी चाय पी लीजिए। शकुंतला जी कहती हैं, श्रद्धा आज तुम सुबह से कहाँ गई थी? मैंने तुम्हें कई बार आवाज़ लगाया पर तुमने सुना नहीं। श्रद्धा कहती है, माँ जी आपने सही कहा था कि मेरा इतना पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा। मैंने बीएड तक की पढ़ाई की है, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं अब टीचर की जॉब करूँगी। और वैसे भी मैं सबको चाय नाश्ता खाना पीना सब बनाकर जाती हूँ। श्रद्धा ने देखा कि शकुंतला जी के पैर में मोच आ गई थी। तब श्रद्धा ने पूछा, माँ जी आपके पैर में क्या हो गया? यह सूजन कैसी है? तब शकुंतला जी ने कहा, मैं सुबह नहाने के बाद बाथरूम से जब बाहर निकली तो मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मेरे पैर में मोच आ गई है और देखो ना कितनी सूजन है। श्रद्धा ने कहा, माँ जी आप रुकिए, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। श्रद्धा शकुंतला जी की मालिश करने लगी। शकुंतला जी श्रद्धा को बार बार देखे जा रही थी। तब उन्होंने कहा, श्रद्धा बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैंने अमीर बहू और गरीब बहू में अंतर देखा। मैं जब सुबह बाथरूम से गिरी थी तो नीलम बहू घर में थी। मेरे बार बार चिल्लाने पर भी नीलम बहू बाहर नहीं आई। अगर उसकी जगह तुम होती तो तुम ज़रूर आ जाती। श्रद्धा ने कहा, माँ जी मुझे भी आप माफ़ कर दीजिए, मुझे भी गुस्से में बाहर नहीं जाना चाहिए था। आज मैं एक दिन के लिए बाहर निकल गई तो आपको चोट लग गई। आखिर आप भी तो मेरी माँ हैं। इतना सुनते ही शकुंतला जी ने श्रद्धा को अपने गले लगा लिया। उस दिन के बाद शकुंतला जी ने कभी भी दहेज का भेदभाव नहीं किया, बल्कि वह नीलम से ज़्यादा श्रद्धा को चाहने लगी थी। और श्रद्धा भी अपनी सास का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। अब दोनों सास बहू न बनकर माँ बेटी बन गई थी। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।